अगर हम एक फोन को 4 साल तक पानी में छोड़ दें, जैसे कि एक स्विमिंग पूल में, तो क्या वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा? इसका एक्चुअल आंसर आपको शॉक कर देगा सही में। और इस औरत ने 600 लोगों को मार के उनका ब्लड अपने शरीर पे क्यों लगाया? ये एक्चुअल रियल स्टोरी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और ये ध्यान सुनो, आपका शरीर का एक्चुअल हाइट असल में 7 लाख किलोमीटर का आसपास है, यानी यहाँ से चांद तक। अब ये क्या बकवास है, ये आपको अभी पता चलेगा। बहुत अजीब सी बात। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। बेल आइकन मतलब हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सुई से जाएगी आपको। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है आप नहीं हो, बल्कि आप असल में वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो जिससे कि आप बने हो, या फिर मैं भी बना हूँ। और वैज्ञानिकों ने एक्चुअली में काउंट भी किया है कि कितना सारा सेल हमारे बॉडी में। तो बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है ऐसा कहा जाता है, पर सच्चाई है कि मिलियंस ऑफ सेल बॉडी में नहीं है, बल्कि बिलियंस ऑफ सेल भी नहीं है, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ सेल है। एग्जैक्टली बोलूं तो 37.2 ट्रिलियन सेल्स बॉडी में है। और एक सेल एवरेजली 20 माइक्रोमीटर का होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस आता है कि मान लो किसी इंसान को हम लोग लें और उसका सारा सेल ब्रेक डाउन कर दें किसी भी टेक्नोलॉजी से समहाउ, तो अब उसका सारा बॉडी का सेल बिखरा हुआ होगा 37 ट्रिलियन सेल्स। अब उन सारे सेल्स को एक के ऊपर एक स्टैक करना शुरू करेंगे, एक सेल उसके ऊपर एक सेल, उसके ऊपर एक सेल। तो जितना ये सेल है वो कितने ऊपर तक चला जाएगा? सिर्फ एक इंसान के बॉडी की सेल्स की बात हो रही है। तो जो लोग इसका एक्चुअल टेक्निकल कैलकुलेशन देखना चाहते होंगे तो वो अपने स्क्रीन पे देख लो, और फाइनल आप देख ही सकते हो 7,44,000 किलोमीटर्स लंबा हो जाएगा। यानी यहाँ पर जमीन से शुरू करेंगे, ग्राउंड से सेल्स को रखना एक ऊपर एक, तो वो चांद जितना दूर है उससे भी ज्यादा दूर तक पार हो जाएगा। यानी कंटेंट की बात करें तो एक इंसान के बॉडी में इतना कंटेंट होता है देखा जाए तो। और सेल तो एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग स्कूल में स्टडी करते हैं। वो पढ़े नहीं है, माइक्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वही वाला सेल। उस एक सेल में पूरा एक दुनिया होता है, जैसे कि आपने डायग्राम्स में देखा होगा स्कूल में। पर सोचो ऐसे 37 ट्रिलियन अलग अलग दुनियाओं से आप बने हो, और स्टैक करे तो चांद के भी आगे पहुंच जाएगा। चांद तो 4 लाख किलोमीटर दूर है ना, ये 7 लाख पहुंचेगा। फैक्ट नंबर 14। आप इस बात को तो मानते ही होंगे कि मोबाइल एडिक्टिव होता है। आप मोबाइल चलाते हो तो आपको अपने आप ही मजा आने लगता है, मतलब नॉर्मल सी बात है। पर मैं आपको बता दूं, इंसान के तरह ही जो स्पीसीज है जैसे कि एप्स और गोरिल्ला, उनके लिए भी फोन एडिक्टिव होता है। क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया गया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में कि गोरिल्ला को अगर आप फोन दे दो और वो रील्स स्क्रॉल करे तो वो फोन वापस नहीं देता है, वो रील्स को एंजॉय करता है। अब आप बोलोगे इसका कुछ रेफरेंस या एक्चुअल केस दिखा दो, तो देखो ये एक यंग गोरिल्ला है, इसका नाम है नसीर, और ये कनाडा में टोरंटो शहर में एक जू में है। और इसका हालत ऐसा है कि फोन नहीं मिलने से इसको विड्रॉल फील होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। तो बहुत सारे विजिटर जो आते हैं इसको देखने के लिए या फिर जू के बाकी जानवरों को देखने के लिए, तो कई लोग अपने फोन को दिखाने लगते हैं कि देख देख एंजॉय कर। तो ये ना हो इसलिए देखो ये वाला पोस्टर चिपकाया गया है कि प्लीज मत दिखाओ मुझे, क्योंकि मैं एक एडिक्ट हूँ और जो मेरा नॉर्मल बिहेवियर है परिवार के साथ उस पर असर पड़ता है इससे। यानी देखो मोबाइल इंटरनेट कैसी चीज है, जानवरों के लिए भी एडिक्टिव होती है। पर यहाँ पे एक डीप चीज समझ रहे हो, जो एप्स और गोरिल्ला ये जो थोड़ा दिमागदार जानवर होते हैं इनके लिए एडिक्टिव है। अगर आप बिल्ली के सामने रील स्क्रॉल करो तो आपको फिर से नहीं बोलेगा कि फिर से मुझे दिखाओ, 1 घंटे दिखाओ, या फिर कुत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे मुंह घुमा लेगा। पर ये ज्यादा इंटेलिजेंट क्रीचर्स में होता है। फैक्ट नंबर 13। जब साल 2020 में इस सेंचुरी की सबसे बड़ी घटना हुई थी, जो कि है लॉकडाउन, यानी सब कोई घर के अंदर थे कोरोना वायरस के डर से, उस समय एक स्टडी में अजीब सी बात पता चली। पता ये चला कि इंसानों के लॉकडाउन के चलते चांद का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। क्या इंसान घर में है, लॉकडाउन है पूरी दुनिया में, इससे चांद का टेम्परेचर ड्रॉप क्यों होगा, वो ठंडा क्यों होगा? क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इंसान का जो भी हरकत होता है, जैसे कि मान लो प्लेन उड़ रहा है, गाड़ियां चल रही है, या फिर जो भी नॉर्मल हरकत है, उससे एरोसोल पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। और जो हम लोग ये सुनते हैं ना कि चांद का कोई अपना लाइट नहीं है, सूरज से जो लाइट धरती पे आती है वही चांद को वापस रिफ्लेक्ट होता है। तो ये रिफ्लेक्ट हो पाता इसलिए है क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं, और ये ज्यादा तब होते हैं जब इंसान अपनी फुल हरकत में होता है, तब नॉर्मल दुनिया होती है तब, जैसे अभी है। पर जैसे इंसान ठप पड़ गया, वो एरोसोल पार्टिकल्स कम हो गए हमारे इन्वायरमेंट में से, और ज्यादा सनलाइट नहीं रिफ्लेक्ट हो पा रहा था, कम हो पा रहा था। और यही कारण है कि मून का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा ड्रॉप हो गया। कितना अजीब कनेक्शन है ना। फैक्ट नंबर 12। ये तो एक इंटरेस्टिंग सा कमेंट है। फैक्ट इज भाई ऐसा कहा जाता है कि एक
तरह के दिखने वाले दुनिया में 7 लोग होते हैं। तो क्या हम मान ले कि दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 160 करोड़ लोग हैं बस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। जो नॉर्मल सी बात कही जाती है कि मेरे तरह दिखने वाले 7 लोग होंगे दुनिया में, या फिर आप जैसा दिखते हो वैसे ही एग्जैक्ट दिखने वाले कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में 7 लोग होंगे। तो इसका मतलब जितने लोग हैं दुनिया में सबका 7 होगा। तो इसका मतलब तो दुनिया में फिर 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 100-200 करोड़ लोगों का ही यूनिक फेस है, बाकी सबका तो फेस मैच कर जाना चाहिए। अगर हम 800 करोड़ डिवाइड बाय 7 कर दे तो ये सेंस नहीं बनाता। जिसका मतलब ये है कि नहीं, ये बात ट्रू नहीं है कि हर एक इंसान का मिलता जुलता 7 फेस होगा धरती पे। ये बस फैली हुई बात है, इसमें कोई बड़ी सच्चाई नहीं है। फैक्ट नंबर 11, मेंटल हेल्थ की कैसे धज्जियां उड़ रही है, इसका प्रूफ आपको एक दिखाता हूँ अभी। जैसे कि क्या है कि बहुत लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन में है, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि वो डिप्रेशन में है। इसको कहते हैं मेंटल हेल्थ का ना पता होना। तो एक अजीब सी चीज आपको दिखा रहा हूँ, आप चौंक जाओगे। एक स्टडी हुई थी जिसका रेफरेंस आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखो क्या है। इसका समरी ये है कि 86% ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जो है वो खुद थेरेपी लिए हैं। यानी हमें जब भी कुछ दिमाग में कुछ अजीब से ओवर थिंकिंग टेंशन होता है तो ज्यादातर जो टियर 1 सिटीज में रहते हैं वो जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर थेरेपिस्ट के पास। तो वो जो लोग होते हैं उसमें से 80% खुद ही ओवर थिंकिंग करते हैं। यानी उनका काम तो ठीक है, वो पढ़ाई की है कि कैसे लोगों को काम करना है, समझाना है, वो तो ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन जब बेसिक लेवल पे अपनी उसकी खुद की बात करे जो खुद साइकोलॉजिस्ट है, तो असल में वो खुद दूसरे साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लेते हैं सीक्रेटली। और इस स्टडी में ये भी पता चला कि 62% खुद ही डिप्रेस्ड हैं। क्या करे भाई, तब अजीब बात है जब साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट ही खुद थेरेपी और साइकोलॉजी का क्लास ले रहे हैं, वो भी अपने डाउन मेंटल हेल्थ के लिए, तो हम उनके पास जाएंगे तो। फैक्ट नंबर 10, एलिजाबेथ बैथोरी। ये इतिहास में इकलौती ऐसी वुमेन है जिसपे ऐसा एलिगेशन है कि वो 600 से भी ज्यादा लोगों को मार चुकी है, क्योंकि उसका ये मानना था कि ब्लड में, इंसान के खून में ऐसा कुछ होता है जिससे उसको और ब्यूटीफुलनेस और यूथनेस मिल जाएगा। वो खून पीती थी और खून में नहाती थी ताकि उसका यूथ बचा रहे। भाई लड़कियां और उनका मेकअप से ऑब्सेशन, किसी भी लड़की को मेकअप करने से मत रोकना, चाहे वो आपकी वाइफ हो या फिर आपके घर की सिस्टर हो। वो मेकअप कर रही है, उसको करने देना आराम से, क्योंकि ये अगर नहीं करने दे, क्योंकि उनके जीन्स में होता है एक्चुअली में। 600 लोगों को मार दिए एलिजाबेथ बैथोरी अपने आपको यंग दिखाने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि डीएनए में इम्बेडेड होता है उनका कि हमें गुड लुकिंग होना है। तो प्लीज सावधान फ्रॉम योर सिस्टर एंड वाइफ्स। फैक्ट नंबर 9, हम मूवीज में अक्सर देखते हैं कि लोग एडवेंचर्स के लिए जाते हैं, जैसे जंगलों में एडवेंचर के लिए गए, जैसे अमेज़न जंगल में या फिर अंटार्कटिका में। तो ये सीन हम लोग को देख के लगता है कि काश हम लोग भी जाते कहीं घूमने, एडवेंचर करने। तो देखो, ये जो एडवेंचर्स होते हैं ये शुरुआत तो बड़े एनर्जी के साथ होते हैं, लेकिन अक्सर रियल लाइफ का एडवेंचर का एंडिंग मूवी की तरह नहीं होता है। मूवी में हैप्पी एंडिंग होता है, लेकिन कोई भी ग्रुप अगर कहीं जाता है अकेले घूमने, जैसे कि अमेज़न जंगल में, तो मैक्सिमम टाइम, ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिकली 40% ऑफ द टाइम वो वापस नहीं आता है। जैसे कि 1925 में जो सबसे बड़े एक्सप्लोरर थे पूरे अर्थ के, वो थे पर्सी फ्यूसेट। ये इनके बेटे जैक फ्यूसेट और इनका एक फ्रेंड फाइनली अमेज़न जंगल को एक्सप्लोर करने निकला। वहां पर एक शहर सुने थे, वो है अमेज़न जंगल के बीच में कोई हिडन शहर जिसका नाम है जी, एक लॉस्ट सिटी जिसका नाम है जी। उसे ढूंढने गए और जैसे कि आप गेस कर सकते होंगे, वो अमेज़न में गए और उनका बॉडी मिलना भी एक दूर का सपना रह गया। यानी जब तक आपके पास कुछ गवर्नमेंट बैकअप, हेलीकॉप्टर या मिलिट्री बैकअप ना हो, तब तक किसी भी अनजान जगह में आप जाओगे तो रियलिस्टिकली वापस निकलोगे, इसका चांस बहुत कम रहता है। इतिहास के अगर पैटर्न्स को देखें तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे कई ट्राइबल ग्रुप हैं जो अनकॉन्टैक्टेड है और उनको पता भी नहीं है कि बाहर इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड दुनिया है। वो अभी भी 1 लाख साल पहले वाला जीवन जी रहे हैं, हंटिंग करके खाना, ये सब। इसलिए बाहर के इंसानों को वो नहीं बख्शते हैं। आपने वो न्यूज नहीं सुना था जो हमारे अंडमान निकोबार में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, उसके ट्राइबल लोगों के बारे में आपने सुना होगा। वो एक ओल्ड अमेरिकन एक मिशनरी है, जॉन एलन चाओ, उनको मार दिए थे क्योंकि वो घुस के और क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बाहर की नॉलेज दे रहे थे उनको। मार दिए, सीधा जान से मार दिए। फैक्ट नंबर 8, आप लोग में से कई लोग ये पूछते हैं कि 70% ऑफ द दवाइयां जब हम खाते हैं तो उसके पहले खाना क्यों खाया जाता है। मतलब कुछ ऐसे दवाई होते हैं जो खाने के पहले खाना है, लेकिन ज्यादातर दवाई खाना खाने के बाद खाना होता है। तो ऐसा क्यों? इसका सिंपल रीजन है, सिर्फ एक बात है, स्टोमक लाइनिंग। आपका पेट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और ये जो इसका बॉर्डर देख रहे हो, स्टोमक लाइनिंग, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मल खाना खाते हैं तो वो तो कुछ नहीं है, वो पच जाता है। लेकिन दवाई क्या होते हैं? कंपाउंडेड केमिकल्स होते हैं। तो अगर रॉ केमिकल स्टोमक लाइनिंग को टच करता है तो उससे इरिटेशन हो सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकता है और स्टोमक पेन,
अल्सर में भी हार्ट दवाइयाँ लेने से ये सब होता है। इसलिए खाना खाने के बाद जो लाइनिंग है उसके पास खाना चला जाता है और फिर बीच में दवाई आता है तो उसका असर काइंड ऑफ कम होता है। तो बस आपके पेट के प्रोटेक्शन के लिए ज्यादातर दवाइयाँ खाना खाने के बाद खाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आप में से किसी एक ने पूछा था और ये चीज आप लोगों में से बहुत लोग फेस करते होंगे कि खाना खाने आप जब भी बैठते हो तो हैंड वॉश करते होंगे। तो जब भी किसी हैंड वॉश से हैंड वॉश करते हैं तो फिर आते हैं तो आप देखना हाथ में हैंड वॉश स्मेल करता है। तो अब क्योंकि डीप साइंस वाले जानते हैं कि वो स्मेल आता है, इसका मतलब एक्चुअल कंटेंट हैंड वॉश का केमिकल्स तब भी रहता है हाथ में। तो क्या इसका मतलब उसके 1 मिनट बाद हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हम वो भी हैंड वॉश भी खा रहे होते हैं। तो देखो ये ट्रू तो है एक तरह से केमिकल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हाँ खा रहे होते हैं, पर वो इस तरह क्राफ्टेड होता है हैंड वॉश कि वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है। उसका फॉर्मुलेशन ऐसा डिजाइन रहता है कि वो बहुत माइनर अमाउंट रहता है। तो हैंड वॉश करके खाना खाना इससे कोई खराबी नहीं है एक्चुअल में। और फिर भी अगर आपको उसका स्मेल अच्छा नहीं लगता, आप कंसर्न हो, तो ऐसा हैंड वॉश ले लो जो कि नेचुरल हो, फ्रेग्रेंस फ्री हो। फ्रेग्रेंस फ्री भी मिलता है। फैक्ट नंबर 6, ये देखो ये बड़ा ही थॉटफुल कमेंट है, एकदम ध्यान से इसको पढ़ना आप लोग। फैक्ट इज भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि एलियन दिखने में एकदम हमारे जैसे हो, लेकिन वो जब हमारे धरती पे देखे गए हो तो वो अपना स्पेस सूट पहन कर आए हो, उनका स्पेस सूट ही दिखने में कुछ ऐसा हो और हमें ये लगता है कि उनकी शक्ल ही ऐसी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। समझ रहे हो ना इस कमेंट को? आई थिंक ये हो सकता है, होने का तो हो सकता है एलियंस हमारी तरह दिखते होंगे। मान लो मैं एलियन हूँ, अब मैं अपने आप को ऐसे डिजाइन कर लिया हूँ कि मैं वो जैसा ये इमोजी होता है वैसा दिख रहा है, मे बी। फैक्ट नंबर 5, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ से आज मैं चल दूं, आज मैं निकल रहा हूँ, अब क्या है कि यहाँ से मैं सीधा ऐसे जाऊंगा, सीधा यहाँ से, तो सीधा जाते 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 फिर देखूंगा मैं इसी जगह पे आ गया, क्योंकि धरती के आप एक पॉइंट से शुरू करोगे तो घूम कर आप उसी पॉइंट पे आ जाओगे। सिंपल, फिर से मैं यहीं आ गया। तो रियलिस्टिकली मैं आज मान लो एक्चुअल में गाड़ी में बैठ गया और उस जर्नी पे निकल गया, सीधा पूरा धरती का सर्कम्फरेंस कवर करेंगे, तो रियलिस्टिकली कितना टाइम लग जाएगा? तो देखो धरती का सर्कम्फरेंस 40,000 किलोमीटर के आसपास है और मान लो एवरेजली मैं अपने गाड़ी को 80 के स्पीड पे चलाता हूँ, 80 किलोमीटर पर आवर पे, तो 40,000 डिवाइड बाय 80 इक्वल टू 500 घंटे मेरे को लगेगा। अब 500 घंटे को दिन में करने के लिए 500 डिवाइड बाय 24 कर दो, यानी 20 दिन टोटल अगर नॉन स्टॉप चलाओ तो। और अगर एक एक दिन रेस्ट लेके चलाऊं तो हाँ 40 दिन, यानी 1-1.5 महीने में ये जर्नी, पूरे धरती की जर्नी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन यार डीप चीज देख रहे हो, ये जर्नी हम लोग सिर्फ गाड़ी से नहीं कर पाएंगे। गाड़ी को फिर शिप पे चढ़ाना होगा, फिर सीधा समुद्र में सेल करना होगा, फिर टेक्निकली हम इसी जगह पे आ पाएंगे। अरे कहाँ पहुंच गए हम लोग सर्कम्फरेंस कवर करने। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 4, राजेश भाई, अगर सौर मंडल के सारे ग्रह एक साथ सूरज में जाकर टकराए तो क्या सूरज बुझ जाएगा? क्या उसकी गर्मी में कुछ फर्क पड़ेगा? भाई ये ऐसी बात हो गई कि आप जिस घर में रहते हो उस पूरे घर के बाहर आप चले जाओ और थोड़ा सा बालू हाथ में लो और घर पे जोर से मारो, घर को कुछ फर्क पड़ेगा? वैसे ही है सूरज और प्लैनेट्स। सूरज से अगर सारे प्लैनेट्स जाके टकरा गए तो 0.000% में उसका हीट पे फर्क पड़ेगा और ऐसे मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स को सूरज तबाह कर देगा। सूरज को टक्कर देना है सन को, तो ऐसा कोई प्लैनेट चाहिए जो कि सूरज से भी बड़ा हो। और अमेजिंग फैक्ट ये है, बड़ा अजीब लगता है, यूनिवर्स में हर एक तरह का एक बड़ा से बड़ा मस्त चीज है, लेकिन ऐसा कोई प्लैनेट आज तक फाइंड नहीं किया गया है जो कि सूरज से ज्यादा बड़ा हो। उससे बड़ा तारा फाइंड किया गया है, लेकिन प्लैनेट, ग्रह को नहीं पाया गया है। यानी प्लैनेट्स का छोटा होना, ये चीज यूनिवर्सल लेवल पे एप्लीकेबल है। फैक्ट नंबर 3, देखो हवा जो हम अभी सांस ले रहे हैं, आप जो सांस ले रहे हो, एक बार लो जोर से और स्मेल सूंघने की कोशिश करो। कुछ स्मेल आ रहा है? नहीं आ रहा है। नॉर्मल हवा का स्मेल हमें नहीं आता है, बट एक्चुअल में उसका स्मेल होता है। लेकिन क्योंकि आप बचपन से लेकर आज तक वही हवा सूंघते आ रहे हो तो आप यूज्ड टू हो गए हो। अब ये इसका स्मेल नहीं आएगा, बल्कि कुछ और होगा, उसका स्मेल आएगा। तो अब बात ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम यूज्ड टू हो गए हैं, हमें आदत हो गई है, इसलिए हमें पता नहीं चलता इसका स्मेल। कितना भी ट्राई कर ले नहीं पता चलेगा, क्योंकि 24 घंटे हम नॉन स्टॉप यही हवा को लेते हैं ऑटोमेटिकली। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस सांस लेने का प्रोसेस को ऑटोमेटिकली ही चलाते रहता है। ठीक है, तो हम लोग नहीं सूंघ पाते होंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जो अभी अभी जन्म लिए हैं और माँ के वूम से निकले हैं, जब वो निकलते होंगे और एक्चुअली में जब माँ के पेट से जब कोई बच्चा निकलता है तब वो पहली बार इस स्पेस में आता है, इस रूम के स्पेस में, और तब ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर पहला बार उसके नेचुरल नोज से जाता है, नाक से। इसका मतलब जैसे वो निकला बच्चा छोटा सा और पहली बार नोज में गया तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल फील होता होगा। हाँ, फील होता है, बट क्योंकि बच्चे लॉजिकल नहीं होते, उनको क्या पता है स्मेल क्या होता है, तो वो उसको कॉन्शियसली फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो जो ह्यूज स्मेल है हवा का, वो उनके अंदर जाता है, उनके नोज में
वो सेंसेशन होता है। अब बच्चों का दिमाग नहीं होता तो समझ नहीं पाते हैं, अलग बात। फैक्ट नंबर 2, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को एक मैजिकल यूनिवर्सिटी माना जाता है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने लिटरली 36 बिलियनियर्स को जन्म दिया है। जैसे देखो, एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, सुंदर पिचाई, और ये लिस्ट 36 का है। तो ये जो सवाल आता है कि ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे ज्यादा बिलियनियर्स दुनिया को दिया है, तो यही है वो। फैक्ट नंबर 1, मान लो हम एक आईफोन को स्विमिंग पूल में डाल दें और 4 साल तक छोड़ दें, तो क्या क्या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होंगी? तो सबसे पहले ये जान लो कि एक एवरेज फोन में जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये वाला जिसमें कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, जो कि आपने स्कूल में देखा होगा, एक एवरेज फोन में इसमें से 60 एलिमेंट्स यूज होते हैं, इंक्लूडिंग यूरेनियम। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, यूरेनियम यूज नहीं होता है। हाँ, तो 60 यूज होते हैं, और आईफोन में स्पेसिफिकली 75 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें एडवांस्ड फीचर होते हैं ना, तो उसमें ज्यादा टेक कारीगरी होती है। तो अब इन 75 एलिमेंट्स में से ऐसे कई एलिमेंट्स है जिसको कि पानी से फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसको आप 4 साल क्या, 8 साल क्या, 40 साल भी छोड़ दो तो वो एलिमेंट वैसा ही का वैसे ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड ले लो, सबसे कॉमन। गोल्ड को कुछ नहीं होता है, चाहे पानी में रखो चाहे भूसे में रखो। तो इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहली बात, आईफोन में वाटर प्रूफ फीचर होता है, 30 मिनट्स तक होता है, आधे घंटे से 40 मिनट तक। जो नहीं कहते हैं IP68, आप किसी भी फोन को देखो उसमें लिखा रहेगा वाटर प्रूफ IP68 फीचर टाइप का कुछ लिखा रहेगा। इसको तो कैजुअली देखे हम लोग बहुत बार, पहले इसका एक्चुअल मतलब समझते हैं। देखो, IP68 वाटर प्रूफिंग, सारे वाटर प्रूफ फोन्स में यही होता है। तो IP68 एक कोड का नाम है। IP कोड मतलब इनग्रेस प्रोटेक्शन कोड, और जो इसके आगे 68 लगा हुआ है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है। IP68 का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वाटर से फुल प्रूफ रहेगा, बल्कि डस्ट से भी, क्योंकि IP68 में 6 का मतलब होता है कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, और 8 का मतलब होता है वाटर से प्रोटेक्शन, इसलिए IP68। तो 30 मिनट तक आईफोन ठीक रहेगा, 1 घंटे तक ठीक रहेगा, 1 दिन तक भी ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद सबसे पहली बात, उसमें जो पूल के बैक्टीरियाज और वाटर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो जमना शुरू हो जाएंगे। यानी पहले होगा बायोफिल्म एंड एल्गी ग्रोथ। एल्गी और बैक्टीरिया वहां पर जाके कॉलोनाइज करने लगेंगे और अपना 1 लाख का मकान बनाने लगेंगे उस आईफोन को। एक मिनी इकोसिस्टम में बदल जाएगा आईफोन। दूसरी चीज ये होगी, स्विमिंग पूल में दिन में सूरज का धूप पड़ेगा, रात में ठंडा होगा, तो फोन मॉलिक्यूलर लेवल पे बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। आपने सुना ही होगा कि ठंडे में चीजें सिकुड़ती है और गर्मी में फैलती है। ये सब चीजें होंगी, पर वो पार्ट्स जो कि 4 साल बाद पानी में होने के बावजूद भी सेफ रहेंगे, वो कौन कौन सा है? वो है प्रोसेसर, यानी CPU का सिलिकॉन पार्ट। यानी CPU का जो मेन पार्ट है वो तब भी इंटैक्ट रहेगा। जो प्रोसेसर और चिप्स होते हैं उनका दाम ऐसे ही इतना ज्यादा नहीं होता है। और जो फोन का स्टोरेज होता है, जिसे कहते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज, जो कि eMMC और NAND होता है, फ्लैश, वो भी सिलिकॉन और मेटल से बनता है, इसलिए वो भी ठीक रहेगा। तीसरा पार्ट जो सेफ रहेगा वो है आईफोन का ऊपर वाला ग्लास। देखो, जो गोरिल्ला ग्लास और बाकी ग्लासेस आजकल आते हैं उनको वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ग्लास वाटर प्रूफ होता है, यानी कितना भी टाइम रख लो कोई डिग्रेडेशन नहीं होती है। बस ये है कि ओवर टाइम पानी के चलते वो एडेसिव, वो स्ट्रॉन्ग ग्लू जो कि आईफोन का स्ट्रक्चर और स्क्रीन को जोड़े रखा है, वो हटने के चलते स्क्रीन आईफोन से डिटैच हो जाएगा। स्क्रीन अपना अलग दुनिया में चल जाएगा और स्ट्रक्चर अलग दुनिया में। फोन में बहुत हाई लेवल के एडेसिव होते हैं, ये फेविक्विक नहीं होता है, वो अलग ही लेवल का होता है, तो वो भी ओवर टाइम पानी के चलते ढीले होने लगेंगे और फोन के कई पार्ट्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और लास्ट में आईफोन कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो ये थे आज के सारे फैक्ट्स। आई होप आपको सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।